अचेत अवस्था में नीतीश कुमार जी हैं तो यहाँ पूरा प्रगति यात्रा में तेजस्वी जी घूम रहे थे क्या? नौटंकी बतिया रहे हैं। लालू जी इनको आरक्षण नहीं दिए होते तो ये डिप्टी सीएम बनते क्या? एक बात बताइए, यदि राष्ट्रगान के या किसी भी कार्यक्रम के दौरान आपके अचानक से कोई मतलब कि इंसिडेंट हो जाएगा, हाथ पैर में अचानक से कुछ या कुछ इंप्रेशन से तो ऐसा नहीं है। एक बात बताइए हमको, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे? अचानक से मान लिया चेस्ट पे पेन आ गया तो आप क्या करेंगे? चेस्ट पर आपका हाथ जाएगा नहीं जाएगा? नीतीश कुमार डेली हाउस में हम लोग के साथ ही बैठते हैं और कोई भी नीतीश कुमार का ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिससे कि कोई कह सके कि भाई वो उनका एक्टिविटी इस तरह का है। देखिए, बिहार में विधानसभा चल रहा है। विधानसभा के दौरान कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसी दौरान बता दें, कल कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्टेडियम नीतीश कुमार पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान ताली बजाया और हाथ जोड़ा, जिसको लेकर अब देखिए सदन में आरोप लग रहा है। तेजस्वी यादव नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश कुमार पे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून जो जुर्म बनता है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए, अचेत अवस्था में है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से एमएलसी है जीवन कुमार। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में? अचेत अवस्था में नीतीश कुमार जी हैं तो यहाँ पूरा प्रगति यात्रा में तेजस्वी जी घूम रहे थे क्या? नौटंकी बतिया रहे हैं। ये नौटंकी बोलिए बंद करें, अब विकास पर काम करें उनको। अरे भाई, बिहार के डेवलपमेंट में काम कर, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। और आरक्षित नेता लोग क्या बोलेगा जी? ये बिहार का आरक्षित नेता लोग हैं। लालू जी इनको आरक्षण नहीं दिए होते तो ये डिप्टी सीएम बनते क्या? और बिहार को एक चाहिए संघर्षशील नेता। यहाँ संघर्षशील नेताओं की जरूरत है और आरक्षित नेताओं के भरोसे बिहार जो है नहीं चल सकता है। विपक्ष को भी आरक्षण से बाहर करना चाहिए। विपक्ष में भी वैसे लोगों को विपक्ष का नेता बनना चाहिए जिनको आरक्षण में नेतागिरी नहीं मिला हो, और इनको नौटंकी करना बंद करना चाहिए। हमारे हिसाब से इनको चाहिए कि देश के डेवलपमेंट के लिए बिहार का डेवलपमेंट जरूरी है, उस पर बात करें। बिहार राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार किए, इस बात को आप मानते हैं? क्या बात करते हैं? राष्ट्रगान का वो सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, देश का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं। अरे कोई भी छोटा छोटा इंसिडेंट को लेकर किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार, और सभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान सभी उनके जो नेता हैं वो अस्थायी दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस दौरान नाटक कर रहे हैं। एक बात बताइए, यदि राष्ट्रगान के या किसी भी कार्यक्रम के दौरान आपके अचानक से कोई मतलब कि इंसिडेंट हो जाएगा, हाथ पैर में अचानक से कुछ ये दर्द या कुछ इंप्रेशन से तो ऐसा नहीं। एक बात बताइए हमको, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे? अचानक से मान लिया चेस्ट पे पेन आ गया तो आप क्या करेंगे? चेस्ट पर आपका हाथ जाएगा नहीं जाएगा? अचानक से पैर में पेन हो गया तो पैर पर आपका हाथ जाएगा नहीं जाएगा? अचानक से मतलब कि सर में वो टाइप का अचानक से मतलब कुछ ये आ जाएगा, दर्द हो जाएगा, बहुत तेज दर्द होगा, या फिर तो कुछ ऐसा। ये शरीर का बनावट है, आप इसको मतलब डिफरेंट वे में ले रहे हैं। कहा जाता है, हमारे संविधान में भी लिखा कि 52 सेकंड का राष्ट्रगान में लोग अस्थाई रहते हैं, अस्थाई से धैर्य रखकर गाना को गाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो 19 सेकंड भी सही से नहीं रह पाए। देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार डेली हाउस में हम लोग के साथ ही बैठते हैं और कोई भी नीतीश कुमार का ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिससे कि कोई कह सके कि भाई वो उनका एक्टिविटी इस तरह का है। देखिए, सरकार चलाना उनका काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और तेजस्वी जी को नौटंकी बंद करना चाहिए। नौटंकी करने से बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। बिहार के डेवलपमेंट पर उनको बात करना चाहिए। बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनके पास समय नहीं है, सदन में बैठते नहीं है। क्या बात करेंगे वो? एक आरक्षित नेता से हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा स्पीकर को हमने जाकर मिला और उनको आवेदन दिया है कि नीतीश कुमार पे कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में हम कह दिए कि बिहार में विपक्ष के नेता को आरक्षण की जरूरत नहीं है, और आरक्षण मेरा तो मांग है भाई, विपक्ष के लोगों से ही मांग है कि भाई आरक्षित नेता को हटाकर किसी ऐसे नेता को बिहार का विपक्ष नेता बनाइए जो आरक्षण के दायरे में नहीं आता है। और ये लालू जी का आरक्षण था कि वो नेता बन गए विपक्ष का, नहीं तो नेता बनते हो। और संघर्ष करेंगे तब ना समझ में आएंगे डेवलपमेंट क्या होता है। नीतीश कुमार संघर्ष से आगे बढ़े, समाजवादी नेता है नीतीश कुमार, और संघर्ष से बढ़ के बिहार को कहाँ से कहाँ लाए हैं। जब लालू जी का समय था तो बिहार में चरवाहा विद्यालय होता था ना। यहाँ पर क्या होता था भाई, बकरी चराइए और फिर आके थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर जाइए भैंस चराने के लिए, फिर आके थोड़ा पढ़ लीजिए। एक समय था, जंगल राज था, शाम के 6 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। अरे ये सब दिन कहाँ देखे हैं? ये सब दिन तो आजकल का नया जो लड़का है वो नहीं देख पाया है ना। अभी जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी से तो यही लग रहा है कि वो अचेत अवस्था में है। कल उन्होंने मोबाइल पे भड़क गया, कहा कि 10 साल के बाद बिहार समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, आप गजब बात कर रहे हैं। आप सदन में जा रहे हैं, आप मोबाइल से, आप मतलब कि मोबाइल आप ये करते रहिएगा। इंटरटेनमेंट का साधन है सदन क्या? अरे सदन वहाँ पे गंभीरता का, वहाँ सदन में लोग गंभीर रहते हैं, वहाँ लोगों को गंभीर होना चाहिए। यही तो सिखा रहे थे।
सदन में लोगों को गंभीरता की बात सिखाना सदन के नेता हैं, और गंभीरता की बात नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? सदन में तो वही लोग, हमारे जो नेता वही सिखाएंगे ना। और दिन भर आजकल लोगों का हो गया सोशल मीडिया, मोबाइल, दिन भर देखते हैं, वहाँ भी नहीं मानते, सदन में भी नहीं मानते हैं, वहाँ भी दिन भर मोबाइल खोल सोशल मीडिया देखते रहते हैं। ये क्या तरीका है? से वो लोग सवाल का यूज अरे भाई, इस मोबाइल से हम क्या बोल रहे हैं कि सदन में उन्होंने कहा कि भाई सदन में गंभीरता बनाए रखिए, और सदन में लोगों को गंभीर रहना भी चाहिए। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के जो मुखिया है वो पैर पकड़ुआ मुखिया है। देखिए, ऐसा है, एक आरक्षित नेता से इसी तरह का स्टेटमेंट मतलब कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो संघर्ष करके नेता आएगा तभी ना समझेंगे पैर पकड़ुआ मुखिया है। आप कहे जाके पैर पकड़ के आप बोलते हैं हमेशा कि जाके हमको सीएम बना दीजिए, आप उनको कहते हैं जाके हमेशा जाके पैर पकड़ते हैं नीतीश कुमार को, जाके कि आप सबसे बोलते हैं जाके पैर पकड़ो किसी तरह से कि हमको डिप्टी सीएम बना दिए। तो आप तो ठीक है बोल रहे हैं, पैर पकड़ुआ नेता है, क्योंकि आपके सब लोग जाके पैर पकड़ते रहते हैं उनका कि हमको सीएम बना दीजिए। आप ठीक है बोले कि आपके लोग पैर पकड़ते हैं नीतीश कुमार को। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अभी चला पाएंगे बिहार? क्या बात करते हैं नीतीश कुमार मेंटली फिट आदमी है, क्या बात करते हैं, चला ही रहे प्रगति यात्रा में। बुलेटिन जारी कीजिए अपना मेंटली हेल्थ को लेकर। अरे भाई देखिए, इनके पास कोई काम है नहीं, तब बुलेटिन जारी कीजिए, ये जारी कीजिए, वो जारी कीजिए। अरे प्रगति यात्रा में उनका आंख कहाँ चला गया था? उनके आंख में चश्मा लगा हुआ था क्या टीना का? अरे भाई, उनके आंख में चश्मा काला लगा हुआ था। प्रगति यात्रा में जब नीतीश कुमार पूरा बिहार में घूम रहे थे तो कितना प्रगति का काम किए आप देखे नहीं? कितना मेडिकल कॉलेज ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। हाँ, और बताइए आपको क्या जरूरत? हर विधायक से, हर चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, हाँ बताइए आपका क्या समस्या है, आपका क्या समस्या है, आप बताइए अपनी समस्याओं को। सारे लोगों से पूछ के समस्याओं का समाधान कर रहे थे। उनके आंख में टीना का चश्मा लगा हुआ था। अब कह रहे हैं कि मतलब अचेत अवस्था में है। अरे देखिए, ये भी जो है यात्रा किए थे, बीच में यात्रा जो है रोक कर भाग गए वहाँ से। सदन में रहते नहीं हैं, यात्रा जब शुरू करते हैं तो बीच में ही रोक के भाग जाते हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी ने तो ये भी कहा कि उनके दो डिप्टी सीएम है, दोनों कहाँ गायब रहते हैं? कहाँ गायब रहते हैं? सब हाउस में रहते हैं। क्या बात करते हैं, सब हाउस में रहते हैं। ऐसा नहीं है बीच में कोई यात्रा रोकने वाला यात्रा नहीं करते हैं। जब यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा को अंत करते हैं। ये प्रगति यात्रा शुरू की तो प्रगति यात्रा को अंत तक खूब मतलब लगातार अपने मोमेंट में रहे। ये नहीं है कि आरक्षित नेता तेजस्वी जी की तरह जो है शुरू किया यात्रा, बीच में भाग गया वहाँ से, चले गए दुबई घूमने। कहाँ चले गए घूमने के लिए? क्या बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ जीवन कुमार थे। इन्होंने साफ तरीके से कहा नीतीश कुमार की मेंटली स्थिति बहुत ही अच्छे है, और अचेत अवस्था में बिल्कुल नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव है। जांच की जरूरत तेजस्वी यादव को है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।